तुझे हमेशा खुश रखे और जल्दी से इस बार नौकरी लग रही है। ठीक है, चलो बता दो। तो रेडियो गतिविधि या जिसे रेडियो एक्टिविटी या जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, रेडियो धर्मिता कहा जाता है, इसकी खोज किस व्यक्ति ने सबसे पहले की थी? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता की खोज कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले की थी? कमेंट करके बता दो। बेटा एप्लीकेशन की प्रॉब्लम कल तक चलेगी, कल के बाद एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा उसमें ना चल रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, कोई दिक्कत आ गई थी, इस वजह से कल से आपका चेंज हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैकुरल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बैकुरल। पूरा नाम क्या है इनका? पूरा नाम है एंटी हेनरी बैकुरल। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी? अच्छा ये बताओ, रेडियो धर्मिता क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी होता है बेटा ऐसा कोई एलिमेंट, ऐसा कोई तत्व है जिसमें से अल्फा बीटा गामा तीन किरणें निकलती हैं। कौन कौन सी? जिसमें से अल्फा बीटा गामा तीन तरीके की किरणें निकलती हैं, उसको हम रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो धर्मी कहा जाता है। क्लियर है? चलो समझ में आ गया। जिसमें से क्या निकले? अल्फा निकले, जिसमें से क्या निकले? बीटा निकले, और जिसमें से क्या निकले? गामा। तीन तरह की जिसमें से किरणें निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो धर्मिता कहा जाता है। अगले सवाल पर चल सकते हैं क्या? सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। दूसरा सवाल आपके सामने आने वाला है। आप लोग बताना कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देगा, सबसे पहले कौन देगा। ठीक है, देखना चाहेंगे कि सबसे पहले सेकंड दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देने वाला है। ठीक है सर, होली कहाँ खेला है आज? अपने ऑफिस के अंदर। मुझे पता नहीं था कि होली खेल रहे हैं, नहीं तो मैं आता ही नहीं, क्योंकि मुझे कलर से बहुत एलर्जी होती है। ठीक है, कलर से बड़ी दिक्कत होती है मुझे, मुझे पता होता तो मैं आता नहीं, लेकिन भाई साहब थोड़ा ना, आपके विक्रम सर, आपके आदित्य सर, आपके प्रशांत सर और बाकी के हमारे जैसे धर्मेंद्र सर, अभिमन्यु सर, बाकी सभी टीचर्स ने होली खेली है। ठीक है, तो हम भी उसके लपेटे में आ गए भैया बीच में। हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? फटाफट से बता दो तो आप याद रखेंगे। राइट ब्रदर्स। बेटा याद रखना है ना, राइट ब्रदर्स। देखो इनको याद करने की ट्रिक होती है। ट्रिक का मतलब आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ट्रिक बनाइए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी ट्रिक मैं बता दूंगा, बट उससे आप ज्यादा समय तक याद नहीं कर पाओगे। आप खुद ऐसा कुछ सोचो कि जिससे आप ये याद हो जाए। जैसे एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में ऐसे याद रखो, जब भी एरोप्लेन में जाओ तो अपने भाई को जरूर लेके जाना। क्यों? क्योंकि भाई भाई होता है। भाई देखो, भाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो भाई को लेके जाना एरोप्लेन में बैठने जब भी जाओ ना, तो एरोप्लेन का आविष्कार ब्रदर्स का मतलब क्या होता है? राइट ब्रदर्स, भाई के द्वारा है ना। भाई के साथ जाएंगे एरोप्लेन में, कैसे जाएंगे? भाई के साथ। तो ऐसे अपने हिसाब से आप याद किया करो बेटा। ठीक है, दीपू कुमार करवा देंगे बेटा, प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग बताएं, तीसरे सवाल का आंसर क्या होगा? सौर मंडल। सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई? ठीक है, नहीं क्लास में होली सेलिब्रेट हुआ है। अच्छा बताओ, सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई? फटाफट से कमेंट करके बताएं। और सभी साथी एक बार भाई मेरे कहने से, ठीक है, अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं आपके लिए कि भाई देखो पूरा का पूरा अंदर तक कलर भरा हुआ है, आप देख पाएंगे। देखो ये कपड़े की हालत देख सकते हो। ठीक है, और खड़ा ऐसे दिख नहीं रहा, नीचे भी है ना कलर ही कलर पूरा पूरा। चलो बताओ, तो आप लोग बस इतना कर लेना कि क्लास को हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट तक शेयर कर दो, और बाकी आप सभी को हैप्पी होली। ठीक है, होली आपको इस बार सिलेक्शन जरूर दिलाए भाई। अगली होली तक ये टारगेट बना लो कि हम अगली होली तक क्या करेंगे? नौकरी लगा कर रहेंगे। तो सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो बेटा याद रखना, कॉपरनिकस। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है? कॉपरनिकस। इन्होंने सौर मंडल की खोज की है। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है, सौर मंडल की खोज इनके द्वारा की गई है। ठीक है, फटाफट से बता दो हाँ या ना, कॉपरनिकस ने की थी। ठीक है, कॉपरनिकस ने ही, एक व्यक्ति है कॉपरनिकस, इन्होंने ही चंद्रमा के बारे में बताया था कि चंद्रमा जो होता है ये पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह का नाम बताओ, तो आप बोलेंगे सर अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट होता है। ठीक है, अर्थ अर्थ का, पृथ्वी का जो नेचुरल सैटेलाइट होता है, प्राकृतिक उपग्रह होता है, वो कौन होता है? चंद्रमा। ये सबसे पहले ये जो बात है ना, ये इन्हीं के द्वारा कही गई थी। ठीक है पप्पूराम, पप्पूराम ठीक है ना, ये इनके ही द्वारा कही गई थी कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये कॉपरनिकस ने ही कहा था। ठीक है, चलो बेटा चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग बताएंगे प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा। ठीक है, एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? जो एक्स रे होती है ना, एक्स किरणें, जैसे आपने बहुत सारी किरणें सुनी होंगी, यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें, माइक्रोवेव, एक्स रेज, है ना, रेडियो वेव्स, तो बहुत सारी तरंगें आपने सुनी होंगी। आप मुझे ये बताओ कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? गुरु जी कुछ लोग भक्ति करने आए हैं, करने दो बेटा, आप पढ़ाई करो अच्छे से पहले। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। और 500 का टारगेट है आज की क्लास के अंदर। जल्दी से क्लास को इतना शेयर कर दो कि 500 विद्यार्थी अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए इस समय। ठीक है, एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप याद रखना, एक्स किरणों की खोज विलियम रॉयंटजन, क्या नाम है इनका? विलियम रॉयंटजन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई। 500 विद्यार्थियों का मेरा टारगेट है, प्लीज पूरा करना। ठीक है आज चलो, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसके द्वारा हुई? अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज किसके द्वारा हुई, तो आप याद रखना, तो फिर ये हुई हमारे रदरफोर्ड साहब के द्वारा। किसके हुई? रदरफोर्ड। अल्फा बीटा गामा का नाम जो रखा गया वो रदरफोर्ड के द्वारा रखा गया। एक्स किरणों का नाम किसके द्वारा रखा गया? तो आप याद रखना, रॉयंटजन के द्वारा रखा गया, रॉयंटजन। आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो चांदनी कुमारी बताइए बेटा क्या दिक्कत है आपको? पांचवा सवाल बता दो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर, हु इन्वेंटेड ऑप्टिकल फाइबर? ये वो सवाल है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। ये वो सवाल है जिनके बाहर एग्जाम में नहीं बनता। ये वो सवाल है, अगर आप इतना कर लेते हो तो भाई पेपर में यहीं से छपेगा। ठीक है, चलो बेटा दीपू, हमने आपकी बात सुन ली है, बिल्कुल करवाया जाएगा आपको सीबीटी 2 का भी। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार कौन है? अच्छा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बेटा? ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं बच्चों? जैसे समुद्र है, समुद्र, और आपको पता है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप जो पानी के बीच में है बिल्कुल, तो वहां तक कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था को वहां तक कैसे पहुंचाया जाएगा? तो बेटा वहां तक कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था को पहुंचाने के लिए आपको ऑप्टिकल फाइबर का मदद लेना पड़ेगा। किसका मदद लेना पड़ेगा? ऑप्टिकल फाइबर का मदद लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? इन्होंने, नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति है, नरेंद्र कपाड़िया। ठीक है, नरेंद्र याद रखना, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी से आप याद रखना कि ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरेंद्र जी, नरेंद्र कपाड़िया, इनके द्वारा
ऑप्टिकल फाइबर की खोज की गई? देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की, ठीक है। जैसे छठवां सवाल आप लोग मुझे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा सवाल है, 500 का मेरा टारगेट है, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो और 500 लाइक भी पूरे हो जाने चाहिए। नरेंद्र जी ने क्या किया था? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है बेटा? जहां पर कमी पानी समुद्र है, समुद्र में से कैसे, समुद्र में तार थोड़ी बिछाओगे ऐसे करके, पाइपलाइन थोड़ी बिछाओ, तो ऑप्टिकल फाइबर की मदद से, ठीक है। चलो बताओ, एक ऐसा उपकरण का नाम बताओ जो पवन तथा पवन यानी वायु जो चलती है उसका बल और वेग उसका बल और वेग को मापने में काम आता है, ठीक है। एक ऐसी चीज का नाम बताओ, एक ऐसे यंत्र का नाम बताओ। एक सेकंड रुकना बेटा, ये फोन क्यों, एक सेकंड रुको। चलो बताओ अगला क्वेश्चन क्या आएगा। हेलो, तो बेटा एक ऐसा यंत्र जो पवन हवा होती है ना उसका जैसे पवन वायु कितनी तेज चल रही है ना, तो उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखना एनीमोमीटर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एनीमोमीटर का प्रयोग। हवा, हवा की गति, हवा के द्वारा कितना बल लगाया जाएगा, इन सब को मापने में होता है। अच्छा, स्पीडोमीटर क्या करता है? तो आप याद रखना स्पीडोमीटर चाल को मापता है, यानी कि किसको मापता है? स्पीड को मापता है। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चले अगले क्वेश्चन पर। अब सुनो, लैक्टोमीटर क्या करता है? लैक्टोमीटर मिल्क यानी कि दूध की शुद्धता को मापता है। किसको मापता है? हाँ याद रखना, दूध की शुद्धता को। लैक्टोमीटर क्या करता है बेटा? दूध की जो प्योरिटी होती है ना, दूध की जो शुद्धता होती है, उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र लगता है? तो आप याद रखना लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है, ठीक बात। अच्छा, थर्मामीटर क्या करता है? तो आप याद रखना थर्मामीटर तो तापमान को मापता है, यानी कि टेम्परेचर को मापता है। किसको मापता है? टेम्परेचर, तापमान को मापता है। ये बात आपको क्या करना है? याद। तो आपको एक क्वेश्चन से कितने आंसर याद हो गए? 4 के 4 आंसर आपको क्या करने हैं बेटा? याद रखने। अगले सवाल पर बढ़ सकते हैं क्या? फटाफट से बताओ कि चल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। अब हम बताना क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड बैटरी? निम्नलिखित में से किसने बैटरी का आविष्कार किया था? बताओ इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने बैटरी का आविष्कार किया था? चलो बताइएगा, फटाफट से बताइएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने बैटरी का आविष्कार किया। बैटरी तो आपके घर में होगी, अरे वो वाली टॉर्च नहीं, इन्वर्टर वाली जो बैटरी आती है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है। देखते हैं कौन सबसे पहले बता पाता है बैटरी का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। चलो 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 बताओ 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 बताओ। तो याद रखना बैटरी का आविष्कार किया था अलेक्जेंड्रो वोल्टा। किसने किया था? अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया था, ठीक है। अलेक्जेंड्रो वोल्टा। वोल्ट से याद रखना है आपको। ट्रिक कैसे याद रखनी है? क्योंकि देखो बैटरी के क्या होते हैं? वोल्टेज। भाई बैटरी के क्या होते हैं? वोल्टेज होते हैं, और वोल्टेज होते हैं तो उसको वोल्ट में मापा जाता है बेटा। तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा। वोल्टा से क्या याद रखना है? बैटरी आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। चलो सर आप होली कहाँ खेल कर आए? यहीं पे ऑफिस में ही खेला था बेटा, ठीक है। एप्लीकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप सभी बच्चे पैनिक ना करें, परेशान ना हो। अगर आपका एप्लीकेशन में बैच शो नहीं हो रहा है ना, तो आप परेशान मत हो। वो थोड़ा सा उसमें ना वर्किंग चल रहा है, काम चल रहा है एप्लीकेशन में, इस वजह से कल तक आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन बताना आप लोग क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताएं जल्दी से, क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर? ठीक है बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट से बता दो क्या होगा बेटा आंसर। कौन से उपकरण बहुत अधिक तापमान के मापने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन से उपकरण है जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, बहुत अधिक तापमान हो जाए, उसको मापने में कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? ठीक है देखो, एक तो थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर तो कम तापमान को मापता है, कम टेम्परेचर को मापता है। लेकिन एक यंत्र ऐसा है जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर को भी माप लेता है, बहुत ज्यादा तापमान को भी माप लेता है। उसका नाम बता दो हमको। तो आप याद रखना उसका नाम होता है पायरोमीटर। क्या होता है उसका नाम? पायरोमीटर होता है, ठीक है। पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान को भी माप लेता है, ठीक है। याद रखेंगे बेटा आप लोग, है ना। हाँ, और वैसे नॉर्मल छोटा सा टेम्परेचर होता है, कम तापमान होता है, तो उसको मापने में कौन सा यंत्र होता है? तो फिर थर्मामीटर। तो उसको तो थर्मामीटर से ही माप लिया जाता है। कम तापमान को थर्मामीटर, ज्यादा तापमान को पायरोमीटर, ठीक है। अच्छा, हीट और टेम्परेचर अलग अलग होता है वो, ठीक है। ऊष्मा और तापमान अलग अलग। अगर मैं आपसे पूछूं कि हीट को मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग होगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हीट को मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग होगा ऊष्मा को मापने में, ठीक है, तो आप याद रखना फिर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फिर आंसर हो जाएगा कैलोरीमीटर, ठीक है। ऊष्मा को मापने में पूछेगा, हीट को मापने में तो कैलोरीमीटर, तापमान पूछेगा तो थर्मामीटर या फिर पायरोमीटर। क्लियर है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, कैन यू से हाउ मच डिग्री? बेटा 3 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक ये माप सकता है, 3 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है, ठीक है बेटा। चले आगे, अगला 9वां क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 9वां क्वेश्चन। चलो देखते हैं कौन बच्चा 9वें क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। विद्युत जनरेटर का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक जनरेटर? हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक जनरेटर? जल्दी से बता दो, ठीक है। ऐप में क्लास का क्या टाइम है सर जी आपका? एप्लीकेशन पर आपका बैच कौन सा है डिपेंड करता है, आप कौन से बैच में पूछ रहे हो बेटा, ठीक है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग बैच चलते हैं। अब मेरी बात सुनो, विद्युत जनरेटर का आविष्कार किसने किया? फटाफट से बता दो, कौन बच्चा बताएगा जनरेटर का आविष्कार किसने किया? अच्छा, जनरेटर जो होता है वो कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? जनरेटर बताओ। तो आप याद रखना बेटा कि जनरेटर जो होता है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है साथी। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग करते रहेंगे, ठीक। माइकल फैराडे ने विद्युत जनरेटर यानी कि जनित्र का आविष्कार
आविष्कार किया। क्या करेगा, फिर से बोलो, इंग्लिश में बोलेंगे सब बच्चे, क्या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसका आविष्कार किया था, तो आप याद रखना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की थी। चार्ज, चार्ज का मतलब, चार्ज बेटा दो प्रकार के होते हैं, देखो आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाँ, एक होता है पॉजिटिव है ना कैटायन, एक होता है नेगेटिव जिसे एनायन कहते हैं। समझ में आया चंदन पंडित जी? बिल्कुल। तो आवेश की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन इनका नाम है। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे बढ़ सकते हैं क्या, अब चलते हैं आगे। तो अब हम 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम किस क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, बाबू 10वां सवाल बताओ सभी बच्चे। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी समुद्र है, ठीक है, महासागर है, उसकी गहराई को मापना है, तो महासागर की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, हाँ, ये चलती है हमारी 5:30 बजे चलती है बेटा क्लास। ठीक है, जो एप्लीकेशन की पूछ रहे हैं ना, देखो यूट्यूब की क्लास तो 8 बजे चलती है डेली, एप्लीकेशन पर जो बच्चा पूछ रहा है वो क्लास 5:30 बजे चलती है। ठीक है, अच्छा बताओ, महासागर की गहराई, समुद्र की गहराई को मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो आप याद रखना बेटा क्रोनोमीटर, गलत। ठीक है, फैदोमीटर का प्रयोग होता है। किसका, फैदोमीटर का प्रयोग होता है, ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, बाकी सब गलत। ऑडोमीटर क्या करता है, ऑडोमीटर दूरी मापता है, डिस्टेंस। ऑडोमीटर क्या करता है, दूरी यानी डिस्टेंस मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट, विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है, करंट है या नहीं है, विद्युत धारा है या नहीं है, इसकी उपस्थिति को बताता है, इसकी प्रेजेंस को बताता है। याद रखना, विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है कौन, गैल्वेनोमीटर। ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक बात ना। चलो, अभी देखो एप्लीकेशन में दिक्कत है, कल तक ठीक हो जाएगा बेटा निखिल। आगे चलते हैं, अगला अगला सवाल बताओ, आप जल्दी से बताना कौन बताएगा। देखो 11वें क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, देखो देखते हैं कौन। एक ऐसा उपकरण है जो ध्वनि, साउंड होता है ना, उसको पुनः उत्पन्न करने, यानी साउंड को रीजनरेट करने में, ध्वनि है उसको पुनः उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। बताओ जल्दी से बता दो, बताओ जल्दी से, क्या आएगा बेटा इसका आंसर, फटाफट से बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तुमको भी ना, जब जब तुम होली होली खेलेंगे ना हमारे साथ सिलेक्शन के बाद, तो तुमको भी मैं ऐसे ही पूरा कलर में कर दूंगा, एकदम ऐसे रंग में कर दूंगा। ठीक है, गाना सुना है तुमने, मुझे अपने ही रंग में ढाल, मुझे अपने ही रंग में बदल ले, सांवरिया वाला जो गाना है ना, कान्हा जी वाला। तो याद रखना, एक उपकरण जिसका प्रयोग ध्वनि को पुनः उत्पन्न करने में होता है, तो बेटा याद रखना रिफ्रैक्टोमीटर नहीं, फोनोग्राफ आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोनोग्राफ। तो बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी आपका सही जवाब। ठीक है, रंग में बदल दूंगा, अपने ही रंग में तुमको मैं बदल दूंगा फिर। ठीक, हाँ, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाँ, फोनोग्राफ जो है वो साउंड को दोबारा से रिप्रोड्यूस करता है, यानी दोबारा से उत्पन्न करता है बेटा। चले, अगला क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आप लोग बताना, बताओगे कि नहीं बताओगे। चलो देखते हैं कौन बताएगा आज। क्वेश्चन नंबर 12, हु इन्वेंटेड डायनेमाइट। ठीक है चलो, सर होली आज थी क्या, नहीं आज नहीं थी यार, मैं आज धोखे से फंस गया, धोखे से मुझे कलर में कर दिया। मैं तो इतने नए कपड़े पहन के आया था, देखो कपड़े, नई शर्ट है, ये नया पैंट है एकदम, देखो। ठीक है, पूरा कलर में कर दिया यार मैं। अब सोचो, खुद कपड़े धोने पड़ते हैं हमको, हैं, खुद कपड़े धोने पड़ते हैं, खुद कपड़े जाके धुलूंगा मैं, नहाऊंगा पूरा, फिर कल को भी तुमको पढ़ाना है, कल भी 8 बजे तुम्हारी क्लास है, कितना मेहनत करते हैं ना हम। डायनामाइट का आविष्कारक कौन है तो याद रखना, डायनामाइट का आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल। कौन है, अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, हाँ, डायनामाइट क्या होता है बेटा, ये दुनिया का सबसे पहला एक्सप्लोजिव था, ये पहला विस्फोटक था। डायनामाइट जो है ये पहला विस्फोटक था, फर्स्ट एक्सप्लोजिव, ये पहला विस्फोटक था डायनामाइट। ठीक है, ये पहला विस्फोटक था जिसका नाम क्या है बेटा, डायनामाइट है। ठीक है, सर आपकी वाइफ नहीं है, नहीं है बेटा, ये दुख खत्म नहीं हो रहा है वाइफ वाला। ठीक है लिखो, पहला विस्फोटक का नाम क्या है, डायनामाइट, इसकी खोज अल्फ्रेड नोबल, और इसी व्यक्ति के नाम पे नोबल पुरस्कार, नोबल प्राइज भी दिया जाता है। ठीक बात, चलो आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। आप लोग बताना 13वें सवाल का आंसर क्या होगा। हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, दूरबीन का आविष्कारक, किस खोज, दूर, हाँ बेटा पॉलीमर। अच्छा कल बताऊंगा, अभी तो तुमको ये भी बताना है कि कल हम क्या पढ़ेंगे। कल पता है, देखो जैसे पॉलीमर है हमारा टॉपिक, पॉलीमर, ठीक है, उसके क्वेश्चन करेंगे कल। मिस्र, कल जो लास्ट क्लास है, कल 25 दिन 25 मैराथन का क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, लास्ट 25वां दिन होगा, तो कल ना मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मिश्रित, यानी जो जो टॉपिक रह गए उन सब के क्वेश्चन करेंगे कल को, जैसे पॉलीमर, बहुलक। ठीक है, हाँ, तो कल तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे। कल 8 बजे वाली जो क्लास है वो इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल तो समापन हो जाएगा इस सीरीज का पूरी का। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो आप याद रखना, फटाफट से बता दो। दूरबीन का आविष्कार, ये गलत है बेटा, याद रखना, इनके द्वारा किया गया, हेंस लिप्रेशी, पहला आपका सही जवाब हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो कल वाली क्लास जरूर देखिएगा जो 8 बजे चलेगी, कल समापन दिवस है। ठीक है, कल 25वां दिन होगा, आज 24वां दिन है, तो पहला जो सी दे रहे हैं गलत है। ठीक है, ए आपका सही है, हेंस लिप्रेशी, इनके द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। हालांकि दूरबीन के लिए एक नाम और भी है जिनका नाम है गैलीलियो गैली। क्या नाम है, गैलीलियो गैली। अगर ये ऑप्शन में ना होता तो मैं किसे टिक कर देता, मैं गैलीलियो गैली को टिक कर देता, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता। ठीक है, तो किसे टिक कर देता, गैलीलियो गैली को। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर बताना क्या होगा, बताओ। कौन से उपकरण का प्रयोग विभवांतर को मापने में होता है, बताओ। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्टेज भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या कह सकते हैं, वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो बताओ जल्दी से, किस यंत्र का प्रयोग वोल्टेज मापने में होता है या पोटेंशियल डिफरेंस मापने में होता है, बता दो। कौन सबसे पहले बताएगा, किस यंत्र का प्रयोग पोटेंशियल डिफरेंस मापने में होता है, बताइए। ठीक है, वोल्टेज मापने में, तो आप याद रखना वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है। किसका होता है बेटा, वोल्टेज मापने में वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है। ठीक है समझ में आया बेटा, हाँ।
अच्छा सुनो, अमीटर क्या करता है? अमीटर इलेक्ट्रिक करंट को बताता है, विद्युत धारा कितनी है, विद्युत धारा की मात्रा को बताता है। अमीटर क्या करता है? विद्युत धारा की मात्रा कितनी है, अमीटर बताएगा करंट कितना है, इसकी वैल्यू को बताएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कौन बताएगा? मृदा जो सॉइल होता है ना, मिट्टी, उसकी नमी को किस यंत्र से मापते हैं? सॉइल की जो मिट्टी होती है, मृदा, इसकी नमी को किस यंत्र से मापते हैं? फटाफट से कमेंट करके बेटा बता दो। ठीक है बताओ बेटा जल्दी से, मृदा की जो नमी होती है उसको किस यंत्र से मापा जाता है? फटाफट से बता दो। चलो बताओ, सभी बच्चे बताएंगे फटाफट से कमेंट करके। बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, अभी मुझे मैसेज आया है, एप्लीकेशन थोड़ी देर में वर्क आपका करने लगेगा। जिनका एप्लीकेशन नहीं चल रहा है ना, सबका नहीं चल रहा है, एक का नहीं बल्कि किसी का नहीं चल रहा, हमारा खुद का एप्लीकेशन नहीं चल रहा। ठीक है, तो अभी वो ठीक हो जाएगा बेटा थोड़ी देर में, और सुबह तक बिल्कुल आपका एकदम ओके हो जाएगा। ठीक है तो मृदा जो होता है, मिट्टी कितनी नरम है, कितना उसमें मॉइस्चर है, उसको मापने में टेंसियोमीटर का प्रयोग होता है। किसका? टेंसियोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मृदा की नमी, मृदा को मापने में, ठीक है, मॉइस्चर को मापने में याद रखेंगे। हाइड्रोमीटर, अच्छा ये बताओ, हाइड्रोमीटर क्या करता है? हाइड्रोमीटर बेटा घनत्व को बताता है। किसे बताता है? हाइड्रोमीटर आपका डेंसिटी को बताता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर डेंसिटी को बताता है। क्लियर? अच्छा, हाइग्रोमीटर क्या करेगा? HYGRO, हाइग्रोमीटर क्या करेगा? तो ये आपका ह्यूमिडिटी बताएगा। मौसम जो है ना, वातावरण, वातावरण में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी आर्द्रता है, वातावरण के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है उसको बताएगा। ये ह्यूमिडिटी कितनी है उसके अंदर, वातावरण के अंदर, उसको बताएगा कौन? आपका, याद रखना, हाइग्रोमीटर। याद रखेंगे आप लोग? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। आगे बढ़े क्या? हाँ, आगे चले, अगला सवाल बताएं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ बेटा कि अल्टीमीटर क्या करता है? कौन बताएगा? अल्टीमीटर जो यंत्र है, अल्टीमीटर नाम का जो डिवाइस है, ये क्या मापता है, ये क्या करता है, बता दो। ठीक है, बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। अल्टीमीटर क्या करेगा? तो आप याद रखना, अल्टीमीटर हाइट को बताता है। क्या बताता है? अल्टीमीटर हाइट को, ऊंचाई को बताता है आपका। आगे चले बेटा, चलो। पॉलीमर कब होगा बेटा? कल होगा। जितने भी चैप्टर आपके मान लो ऐसे छोटे छोटे ना, पॉलीमर, साबुन सर्फ वाले चैप्टर ना, सोप, डिटर्जेंट, उनके क्वेश्चन कल करवाए जाएंगे। तो क्या बताता है? वेरी गुड, अल्टीमीटर हाइट को बताता है, यानी कि ऊंचाई को आपका बताता है। ठीक है, ऊंचाई। अब चलते हैं 16वां क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर, यूज टू सी हेवनली बॉडीज? कौन सा यंत्र है जो हेवनलीज का मतलब बहुत भारी वस्तुओं को मापने में होता है? कौन सा यंत्र है जो भारी वस्तुओं को मापने में होता है? खगोलीय निकाय, दूर की चीज है, बहुत भारी है। ठीक है, ग्रह वगैरह जो होते हैं ना, प्लेनेट्स वगैरह, उनको देखने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? बता दो, जल्दी से बताइएगा। किस यंत्र का प्रयोग ग्रह वगैरह जो होते हैं, दूर की वस्तुओं को मापने में होता है? बताइए। तो बताओ, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हेवनली बॉडीज? तो आप याद रखना क्या? टेलीस्कोप, दूरबीन का प्रयोग। क्या बेटा? टेलीस्कोप इज द राइट आंसर। अरे माइक्रोस्कोप वालों पिट जाओगे, माइक्रोस्कोप तो छोटी छोटी सी चीजों को देखने के काम आता है। माइक्रोस्कोप तो छोटी छोटी सी चीजों के देखने के काम आता है। ए आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, टेलीस्कोप है ना, दूरबीन का ही तो प्रयोग करोगे दूर की चीजों को देखने के लिए। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 17। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये पूछा। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन से वैज्ञानिक, कौन से व्यक्ति के द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज कौन से वैज्ञानिक, कौन से व्यक्ति के द्वारा की गई थी? कमेंट करके जल्दी से एक बार बता दो। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन से वैज्ञानिक, कौन से व्यक्ति के द्वारा की गई थी? बताओ। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जे जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। ठीक है बेटा, हाँ। प्रोटॉन की बताओ, चलो कब की गई थी ये भी बता दो। चलो कब की गई थी? 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा कि प्रोटॉन की खोज कब हुई थी? प्रोटॉन की खोज 1886 में हुई थी। और किसने की थी? ये गोल्ड स्टीन नाम के एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा की गई। किसके द्वारा? गोल्ड स्टीन नाम के वैज्ञानिक है, उनके द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई। ठीक, लेकिन प्रोटॉन का जो नाम है, प्रोटॉन, ये किसके द्वारा रखा गया था? तो 1911 में रखा गया था। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा ये नाम रखा गया था। ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा ये नाम रखा गया था, प्रोटॉन का, प्रोटॉन। ठीक है बेटा, अच्छा। न्यूट्रॉन का किसके द्वारा किया गया था? अगर मैं आपसे पूछूंगा न्यूट्रॉन, तो 1932 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। ठीक है, बता दो। बताओ बेटा, तो क्या आएगा आंसर? जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। आगे बढ़े क्या अगले क्वेश्चन पर? बहुत बढ़िया, सबका एकदम सही। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई थी, नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आप याद रखना, नाभिक की खोज भी, याद रखना, नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड के द्वारा हुई थी। ठीक है, न्यूक्लियस अगर पूछे बाबू, तो आप याद रखना, न्यूक्लियस की खोज भी रदरफोर्ड के द्वारा हुई थी। कब? 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911, 1911 के अंदर की गई थी। ठीक, अगले सवाल पर चलें क्या? 18वां सवाल बताओ बेटा चलो क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। बताओ क्वेश्चन 18 का आंसर।
बताइए। बहुत बढ़िया बेटा। गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बताओ, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए, फटाफट से बताइए। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो आप बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर। अच्छा, 2 चीज़ है, एक अमीटर होता है, एक क्या होता है? आपका गैल्वेनोमीटर। देखो, गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ ये बताता है करंट है या नहीं है, यानी उसकी प्रेजेंस बताता है। लेकिन अमीटर ये भी बताएगा कि कितने एम्पीयर का करंट है, ठीक है? तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। 19वें क्वेश्चन पर चल रहे हैं बाबू। आप लोग बताना, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? सभी को बताना होगा। ठीक, चलो देखो बताओ। देखते हैं कौन बता पाता है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका जवाब भी आपको दिया था, ठीक है? थोड़ी देर पहले भी इसका जवाब हमने आपको दिया था। किस उपकरण से पर्यावरण की आर्द्रता मापी जाती है? यानी कि जो एटमॉस्फेयर है ना, इसकी जो है ना ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? फटाफट से बताओ। बताओ बताओ, ह्यूमिडिटी मापने में अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे ना, ह्यूमिडिटी को मापने में किसका प्रयोग होता है? तो आप बोलेंगे सर हाइग्रोमीटर यंत्र है जो ह्यूमिडिटी बताता है, ठीक है? पायरोमीटर बेटा क्या बताता है? टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान। हाइड्रोमीटर क्या बताता है? हाइड्रोमीटर डेंसिटी यानी घनत्व बताता है। क्लियर है आप लोग? चलो अगले सवाल पर चलें। क्या 20वां क्वेश्चन आप लोग बताएं, ठीक? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग दें। फटाफट से देंगे क्या? बताओ, जल्दी जल्दी देंगे क्या आप लोग आंसर? आप होशियार हो गए हो क्या आजकल? बताओ, क्वेश्चन 20 का आंसर बताएं। रडार का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, रडार का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड रडार? बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार। आज तो पता है खांसी भी हो रही है, तबीयत भी ठीक नहीं है, और पूरा कलर में भी हो रहा हूं मैं, तब भी पढ़ा रहा हूँ। हु इन्वेंटेड रडार? रडार की खोज किसके द्वारा की गई थी? फटाफट से कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले आप मुझे ये भी बताओ कि रडार जो होता है, रडार, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है रडार की फुल फॉर्म? और साथ ही आप लोगों का आंसर एकदम सही है, डॉक्टर एएच टेलर एंड एलसी यंग। बच्चों देखो, मैंने कहा ना, आप अपने हिसाब से कोई अपनी ट्रिक बना लिया करो जिससे आपको याद हो जाए, ठीक? तो आंसर क्या होगा? आंसर ये है डी। और रडार का जो फुल फॉर्म होता है, ये क्या होता है बेटा? रेडियो। देखो, आर ए का मतलब रेडियो, डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? डिटेक्शन। क्या होता है? डिटेक्शन। बाबू, ए का मतलब क्या होता है? एंड। और जी, आर का मतलब क्या होता है? रेंजिंग। क्लियर? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम होता है, ठीक है? सर आप कल के बाद नहीं पढ़ाएंगे? बेटा पढ़ाऊंगा डेली, दिव्या बिटिया, यहाँ पे क्लास डेली चलेगी। कल इस सीरीज का अंत दिन है, मेरा अंत नहीं है कल, मेरा लास्ट नहीं है कल। ये सीरीज जो 25 दिन 25 मेरा था ना, ये खत्म हो जाएगी। तो मंडे से कोई फिर नई सीरीज स्टार्ट होगी आपके लिए, ठीक है? मंडे से कुछ और नया करेंगे आप लोग। चलो 21वें क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग बताना 21वें सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ, चलो देखते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड रेडियो? अच्छा, आपने कभी रेडियो सुना है? ये हमारे फोन का सीरी, सीरी जानते हो? हे सीरी, हे सीरी, जैसे ही आपसे पूछते हैं हु इन्वेंटेड रेडियो, तो हमारे फोन में एक वो होता है, आईफोन में सीरी, है ना, वो बोलती है हे, हे पुष्पेंद्र। तो उसके बारे में, रेडियो के बारे में बताने लगेगी पूरी कहानी, है ना? रेडियो की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो कब बना, कब पहली बार चला, कौन किसने चलाया था, है ना? पूरी जानकारी एक से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक सब बता देगा, ठीक है? हाँ, जैसे गूगल का जेमिनी, बिल्कुल। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया बता दो। तो बेटा सबसे पहले देखो, रेडियो जो होता है ये वो वाला रेडियो नहीं है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है? नहीं, ये वो वाला नहीं है, तो आप याद रखना, एक व्यक्ति है। अब इसकी ट्रिक याद रखना, देखो रेडियो, ठीक है? मार्कोनी, जी मार्कोनी इनका नाम है, ठीक है? जी मार्कोनी। अब इसकी ट्रिक कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है? कुछ भी आप अपने हिसाब से इसको सुन सकते हैं, ठीक है बेटा सुमन? जी मार्कोनी, ठीक है? जी मार्कोनी की कोई ट्रिक आप लोग बना लेना। रेडियो की खोज इनके द्वारा की गई। अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है, ठीक है बेटा? चलो, तो अगला सवाल, मैडम क्यू, अच्छा मैडम क्यूरी ने क्या खोजा था? आप बताओ, चलो इन सब के बारे में बता दो मुझे। कौन ऐसा बालक है जो सबके बारे में बता देगा? मैडम क्यूरी ने क्या खोजा था? एक रेडियम नाम का एलिमेंट। मैडम क्यूरी के द्वारा एक रेडियम नाम का तत्व खोजा गया था। एक और था पोलोनियम, ठीक है? एक और था पोलोनियम, पोलोनियम नाम का एलिमेंट। और एक चीज और था जिसका नाम होता है क्यूरी टेम्परेचर, मतलब जिसे हम क्यूरी तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरी तापमान। ये तीन चीज मैडम क्यूरी के द्वारा खोजी गई थी, ठीक है? याद रखेंगे आप लोग। चलो अच्छा, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर, क्या किया था? न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी। एनरिको फर्मी ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियर रिएक्टर का इनके द्वारा खोज किया गया था। आगे चले, बताओ बेटा, आगे चले। तो आप लोग याद रखना, ठीक है? अगला बताओ, चलो 22वां क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट? अच्छा गले, आ जाओ, आज तो अमित सर आएंगे, हमसे गले लगेंगे। विक्रम सर, चलो
तो हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट? अमित सर हमारे डर गए। अमित सर आए थे, हमने कहा आ जाओ दोस्त गले मिलो, देखो कितना धूल उड़ रही है ना। हमने कहा अमित सर आइए गले मिलिए, कह रहे भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं अभी नहा के आया हूँ, बस भाई मुझसे गले मत लगो, ठीक है। तो वो डर गए। चलो, विद्युत चुम्बक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो विद्युत चुम्बक होता क्या है बेटा, देखो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट बनना, मतलब एक व्यक्ति थे जिन्होंने बिजली से मैग्नेट बनाई थी, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाई थी, है ना। उन्होंने क्या किया था, लोहा होता है ना, लोहा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया था, उस पे बिजली के तार जो होते हैं वायर, उसको लपेट दिया और उसमें करंट पास कर दिया, और जैसे ही उसमें करंट गया तो वो जो लोहा था वो चुम्बक की भांति काम करने लगा। इसकी भांति काम करने लगा बेटा, चुम्बक। तो ऐसा किसने देखा था सबसे पहले? बताओ, बताओ, तो किसने देखा था, बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट? सबसे पहले ऐसा किसने देखा था? और अरे तेरी, बताओ। विकी पे एक भी बच्चे का सही नहीं है, ये गलत है। ये क्या बोलेगा, फिर से बोल यार, वो कह रहा है, ये चौपी कर दें क्या इसके? देखो, देखो बेटा, देखो ध्यान से। तो ये गलत है, फैराडे ने नहीं दिया था बेटा, डॉक्टर सीवी रमन ने नहीं, रमन इफेक्ट। इन्होंने लाइट 7 रंग की होती है, सूरज का प्रकाश 7 रंग का होता है, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। सूर्य का प्रकाश जो होता है इसमें, सूर्य का जो प्रकाश सनलाइट होता है ये 7 रंग से मिलकर बनता है, ये इसने कहा था, ठीक। विलियम स्टर्जन, क्या नाम है, विलियम स्टर्जन इनका पूरा नाम है। डी वालों का गलत है बेटा, अरे सी सही है, विलियम स्टर्जन। समझ में आया, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसने दिया था, सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, सी विलियम स्टर्जन इसका सही जवाब है। अगला बताएं बेटा, 23वां क्वेश्चन, डायनेमो। डायनेमो का आविष्कार किसने किया? अच्छा, डायनेमो क्या करता है, डायनेमो भी, ठीक है, डायनेमो भी क्या करता है, ये भी आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो भी क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। तो बताओ बेटा, डायनेमाइट, डायनेमो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, ठीक है। हु इन्वेंटेड डायनेमो? बताइए। जैसे जनरेटर, जैसे जनरेटर आपका काम करता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये काम करता है। जनरेटर का भी यही काम होता है, जनरेटर का भी यही काम होता है, जनरेटर का भी यही काम होता है, ठीक है। तो माइकल फैराडे, जनरेटर का भी यही काम होता है और डायनेमो का भी यही काम होता है। तो आंसर क्या होगा, माइकल फैराडे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो 24वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन बताएं, माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? देखो दोस्त 30 क्वेश्चन बेटा टोटल करने आज हमको, है ना। छुट्टी नहीं की, मन तो कर रहा था छुट्टी कर दूं, क्योंकि पूरा कलर में हो गया हूं यार, रात में ही जाके नहाना पड़ेगा, बहुत हालत खराब हो रखी है। कोई नहीं, मन कर रहा था कि आज क्लास नहीं लेंगे, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा आपका टाइम से सिलेबस पूरा होना चाहिए, क्योंकि आपके सारे एग्जाम रेलवे के बहुत नजदीक है, इस वजह से। बताओ, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? माइक्रोफोन क्या करता है? अच्छा ये बताओ, माइक्रोफोन कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? हु इन्वेंटेड माइक्रोफोन? कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है? पहले ये बताओ कि कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये भी आपको बताना है। देखो मेंडलीव, मेंडलीव तो पीरियोडिक टेबल था, न्यूटन, न्यूटन तो फोर्स बल या गुरुत्वाकर्षण दिया था, फैराडे गलत, डेविड ह्यूज, डेविड ह्यूज। लेकिन माइक्रोफोन कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये बताना है आपको। बताओ बेटा जल्दी से, माइक्रोफोन कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, जल्दी से बता दो। तो याद रखना, बहुत बढ़िया, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, वेरी गुड, एक बच्चे ने सही दिया है सर, ध्वनि ऊर्जा से साउंड टू इलेक्ट्रिकल, मतलब ध्वनि ऊर्जा से बेटा किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। याद रखेंगे, ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 25 में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा फ्री में एकदम, ठीक है। साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल है, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल, और ऐसी आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ठीक है, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर और आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। अब अगला क्वेश्चन नंबर 25 बताओ, नाइलॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हु इन्वेंटेड द नाइलॉन? ठीक है, हु इन्वेंटेड द नाइलॉन? हेलो, बताओ बेटा, हु इन्वेंटेड नाइलॉन? नाइलॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो आप याद रखना, नाइलॉन का आविष्कार बेटा डब्ल्यू एच कैराथर्स, क्या नाम है इनका, डब्ल्यू एच कैराथर्स, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, नाइलॉन दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा, नाइलॉन दो शब्दों से मिलकर बना है, और इन दोनों को ट्विन सिटी कहते हैं, न्यूयॉर्क प्लस लंदन। नाइलॉन दो शब्दों से मिलकर बना है, न्यूयॉर्क प्लस लंदन, ठीक है, नाइलॉन। और डब्ल्यू एच कैराथर्स ने इसका क्या किया था, खोजा था। याद हो गया? अगले प्रश्न पर चले क्या, फटाफट से बता दो। 26 क्वेश्चन अब आने वाला है हमारा, 26 क्वेश्चन, ठीक है। 26 क्वेश्चन बताएं, लाई डिटेक्टर, झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम क्या होता है? बता दो, झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र होता है उसका नाम क्या होता है, आपको बस ये बताना है, ठीक है। बताओ, फटाफट से बताइए बेटा। झूठ का पता लगाने वाले, झूठ बोलते हो ना तुम लोग बहुत ज्यादा, तो झूठ का पता लगाने के लिए पायरोमीटर नहीं, ये तो तापमान मापता था, सिस्मोग्राफ भूकंप मापता है, पॉलीग्राफ, यस पॉलीग्राफ आपका सही जवाब होगा, ठीक है, पॉलीग्राफ आपका सही जवाब। तो सी इज द राइट आंसर, सी आपका बिल्कुल एकदम सही जवाब।